बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 15 नवंबर 2025, पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक खूनी जंग का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबर का पैमाना तो पहले ही लबरेज हो चुका है और तालिबानी रजीम को जो हालिया वाना में और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके बाद जो पैगाम दिया गया है, जो वार्निंग दी गई है, उसके बाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। तालिबानी फ़ौजें इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर की जानिब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और सिक्योरिटी ज़राए आज की रात के हवाले से क्या बता रहे हैं कि आज रात क्या पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन और उसके जवाब में तालिबानी रजीम जो कि एंटिसिपेट कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है, उसके जवाब में तालिबानी रजीम की रिटेलिएशन और उनकी एग्रेशन जो है। और ये याद रखिएगा कि पिछले कुछ हफ्तों से सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर भारत की मदद से वो अपनी टेक्नोलॉजी और वो तमाम तर इक्विपमेंट जो अमेरिका और नेटो छोड़ कर गया था, जो कि नाकारा हो चुका था, उसे ये वापस ऑपरेशनल भी करते आए हैं। तो इस चीज़ को भी हमने ज़हन में रखना है और एनालाइज करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी अब बहुत वाज़ेह और बहुत दो टोक है। DGISPR से हमारी जो मुलाकात हुई उसमें ये बहुत कैटेगोरिकली DGISPR ने बताया था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर अफगान टेरिटरी से कोई हमला होता है, एन उसी लम्हे जो सीज़ फायर है वो ख़त्म समझा जाएगा। इस वक्त ट्रेड मुकम्मल तौर पे रुकी हुई है, बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील है, तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद है। बॉर्डर सिर्फ एक पर्पज़ के लिए अभी भी ओपन है और वो पर्पज़ बड़ा सादा है कि जी जो इल्लीगल अफगान रेजिडेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा दूसरी साइड जो है उसे भी समझ लग गई है कि ये लंबा चलना कुछ भी नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और हालात उनकी हठधर्मी की वजह से उन्हें खुद पता है कि कशीदा रहने हैं। इसलिए उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने कह दिया है कि अफगान ताजर पाकिस्तान के साथ ट्रेड को भूल जाएं और अल्टरनेट ट्रेड रूट्स जो है उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। 3 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया। ये सब कुछ तो ठीक हो गया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है उसने डिसाइसिव एक्शन लेना है। इससे पहले जो पाकिस्तान ने कंधार में, पख्तिका में, काबुल में स्ट्राइक्स की थी जो कि बहुत इफेक्टिव थी, वो स्ट्राइक्स जो थी वो गेम चेंजर थी, ये याद रखिएगा। और उन स्ट्राइक्स के वक्त तो पाकिस्तान ने हुज्जत तमाम नहीं की थी। उन स्ट्राइक्स के बाद दोहा और इस्तांबुल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, निगोसिएशंस को चांस दिया, पीस को एक चांस दिया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया कि ये जो बायलेटरल इशू था ना, इसे बेसिकली पाकिस्तान बड़े तरीके से इंटरनेशनलाइज कर गया। अब जो वहाँ पे निगोशिएटर्स हैं, जो सालिस हैं, उन्हें भी समझ लग गई कि भाई ये वाले तो इर्रेशनल बात करते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं, पाकिस्तान सच्चा है। अब पाकिस्तान जो एक्शन ले सकता है वो डिसाइसिव भी होगा, वो पहले वाले एक्शन से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक्स कर दी जाए, TTP के ठिकानों को निशाना बनाया जाए, उनके सहूलतकारों को निशाना बनाया जाए, जो कि बनाया जाएगा, ये तो है ही है। लेकिन अब उससे भी 2 कदम हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि इनके सिर्फ ठिकानों को वहाँ पर निशाना बनाना काफ़ी नहीं है। एक तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर जो TTP के खारजी हैं उन्हें शहरी आबादियों के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि मासूम लोगों को, औरतों को, बच्चों को, अफगान शहरियों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और पाकिस्तान अगर इन दहशतगर्दों पे स्ट्राइक करे तो ये कोलैटरल डैमेज का रोना रोए। अलबत्ता ये ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना एक क्राइम है, एक वॉर क्राइम है जो कि ये इर्तिकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान अब इसमें रिलक्टेंट होगा या रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो अब एक हार्ड स्टेट की पॉलिसी में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। इसमें किसी को कोई एम्बिग्विटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। दूसरा ये कि इस वक्त हमने सहूलतकारों को भी उड़ाना है। जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसे हम तो रिकग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर, लेकिन दूसरी साइड कहती है कि ये बॉर्डर नहीं है, ये ड्यूरेंट लाइन है। और ड्यूरेंट लाइन जो है उसे वो मुतनाज़ा कहते हैं, फर्जी लकीर कहते हैं, और कहते हैं कि जब हमारा हाथ पड़ा हम इस ड्यूरेंट लाइन को मिटा देंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम अटक पोल लैंड ऑल देयर बेसलेस क्लेम्स और दीवाने के ख्वाब जो वो देखते आए हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसे ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान कहता है कि भाई आपकी चेक पोस्टें जो हैं ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, आपकी ज़ुबान में ही आपको ड्यूरेंट लाइन ही समझ आएगी तो हम इसे ड्यूरेंट लाइन ही कह लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर को। आपकी जो चेक पोस्ट हैं वो दहशतगर्दी की सहूलतकारी करती हैं। तो अब सिर्फ स्ट्राइक्स जो हैं वो TTP के ठिकानों पर नहीं, बल्कि दूसरा जो अक्रॉस द बॉर्डर
जो इनकी चेक पोस्टें हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दहशतगर्दी की आमदोरफ्त, बाढ़ हमने लगाई हुई है, लेकिन अब जो मसला है वो ये है कि बाढ़ भी इनफ नहीं है। इवन अमेरिका ने मैक्सिको के बॉर्डर के साथ पूरी दीवार बना ली, वहाँ से आज भी स्मगलिंग होती है, आज भी लीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, अमेरिका के पास पैसा भी है, टेक भी है, तो बॉर्डर्स म्यूचुअली गार्डेड होते हैं दर हकीकत। यानी इस तरफ से भी और उस तरफ से भी पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, क्यों नहीं भाई स्मगलिंग होती, क्योंकि उस तरफ से भी सिक्योरिटी है, इस तरफ से भी सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, एक तरफ से सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ से सहूलतकारी है दहशतगर्दी की और स्मगलिंग की। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बफर जोन कायम किया जाए। पाकिस्तान ने ये मैसेज तालिबानी रजीम को पहुंचा दिया हुआ है कि भाई हम बफर जोन बनाने जा रहे हैं और ये बफर जोन बनेगा, आप इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हम यूनिलैटरली यकतरफा इकदाम करके वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द मिलिट्री माइट, और हमें सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट का एक फ्रैक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम ये बफर जोन एस्टैब्लिश करके आपको दिखा देंगे और ये हो जाएगा। यानी यू वुड हैव टू डू नथिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बफर जोन बन जाएगा। बफर जोन होता क्या है, मतलब ये देखें, ये एक बॉर्डर है, उस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये ऐसे चल नहीं रहा ना, आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा, तो अब ज़रा ये लाइन जो है इधर खींच लेते हैं। हम इस एरिए को पाकिस्तान में नहीं ला रहे, ये जो बीच में एक जोन है, एक पट्टी है, इसे पाकिस्तान में नहीं ला रहे, थोड़ा सा अफगानिस्तान को उधर को धकेल के इसे एक बफर जोन बना रहे हैं कि ये एक वो जोन हो जहां पर हम दहशतगर्दी को कर्ब कर सकें, जहां पर हम दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम कर सकें और उसे अपने मुल्क में आने से रोक सकें। और इस सब के अंदर वी हैव द मिलिट्री माइट। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं है, देयर इज नो रिकग्नाइज गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, और मिलिटरली भारत इन्हें बचा नहीं सकता, उसे खुद पड़ी हुई है, जान के लाले पड़े हुए हैं, दोबारा से स्ट्राइक करने से पहले 1000 दफ़ा सोच रहा है, इन्हें क्या खाक बचाएगा, इन्हें एवं ही आगे कर दिया और ये डॉलर के पीछे ये बेचारे रगड़े जाएंगे। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज़ है जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि तालिबान का जो होस्ट सूबे का गवर्नर है उसने ऑर्डर कर दिया है, जो बॉर्डर गार्ड्स हैं अलॉन्ग द ड्यूरिंग लाइन, इनकी तरफ से ये ऑर्डर आया है कि ड्यूरिंग लाइन के ऊपर जो हमारे बॉर्डर गार्ड्स हैं, जो हमारे तालिबानी फ़ौजी हैं, वो हाई अलर्ट पे चले जाएं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी वजह तो उसने नहीं बताई, बट जो अफ़गानिस्तान का मीडिया है वो ये कह रहा है कि तालिबानी रजीम को इस बात का यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च करना है, और ये जो खामोशी है पाकिस्तान की आफ्टर इस्लामाबाद एंड वाना इंसिडेंट्स, ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है। तो अब तालिबानी फ़ौजें जो हैं वो ड्यूरिंग लाइन यानी कि बॉर्डर की तरफ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर मोर्चे संभाल लिए हैं। याद रखिएगा कि US हमवीज़ जो हैं उन्हें इन्होंने रिवैम्प किया, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और फिर इन्होंने अब अपने जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स तो इनके पास है नहीं, उन्हें इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया इन द पास्ट फ्यू डेज़। और इस हवाले से खबरें यही हैं कि भारत जो है वो इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वरना इनके पास तो ये कैपेसिटी नहीं थी। इवन आप ये देखें कि इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन इनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बात कर दी कि भाई वी हैव द एयर डिफेंस सिस्टम। तो पाकिस्तान को भी इस दफ़ा बड़ा बहुतात होकर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फ्रैक्शन ऑफ आर पावर, मतलब एक आप कह लें कि 1 to 2% ऑफ आर मिलिट्री माइट हमें इस्तेमाल करनी होगी और बफर जोन बन चुका होगा उस वक्त तक। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। लेकिन इन्होंने वहाँ पर अब मोर्चे संभाल लिए हैं और दे आर रेडी टू फाइट एज वेल। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए यही बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये करना ही करना है, और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की रजीम की नहीं है, पाकिस्तान की अफवाज की है, और पाकिस्तान की अफवाज उस ज़िम्मेदारी को निभा कर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इसके अलावा देयर इज़ गोइंग टू बी नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा देयर इज़ गोइंग टू बी नो अदर वे। ये चीज़ जहन में रखें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।